हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि उर्दू में वाव, या, अलिफ, लाम ये हरूफ ऐसे हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं। और वाव के और भी कवायद है जो कि हम इस सबक में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ है खुद, यहाँ पर हम इसको वाव को खींचकर नहीं पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर हम वाव पढ़ ही नहीं रहे हैं, खा और दाल को पढ़ रहे हैं, खा के ऊपर पेश लगा रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे खुद। यहाँ पर ये वाव साइलेंट है। इसी तरीके से खुशी, इसमें भी वाव साइलेंट है। ख्वाब, देखो अब हम इसको पढ़ रहे हैं ख्वाब, ख्वाब नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर वाव को साइलेंट मानेंगे। ख्वाब अगर पढ़ते हैं तो वाव साइलेंट नहीं होता, तो इसको हम पढ़ेंगे ख्वाब। ख्वाहिश, हम कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है, तो उसमें हम वाव को नहीं पढ़ते हैं, उसको हम ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ेंगे ख्वाहिश। खुराक, इसमें भी वाव को नहीं पढ़ रहे हैं। ख्वाजा, खैश, खुश। दस्तरखान, खुर्द, देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं दस्तरखान, खा अलिफ करके पढ़ रहे हैं, वाव को नहीं पढ़ेंगे। इसको हम दस्तरखवान कभी नहीं पढ़ते हैं। और एक और वाव का एक और कायदा है जो कि दो शब्दों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाव दो शब्दों को मिलाने के लिए भी प्रयोग होता है, यानी वाव का इस्तेमाल दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए भी होता है। देखिए यहाँ पर इल्म एक लफ्ज़ है, दौलत एक लफ्ज़ है, इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में वाव आया है, इसको हम पढ़ेंगे इल्मो दौलत। इल्म व दौलत ऐसे कभी भी नहीं पढ़ेंगे। कभी भी वाव दो लफ्ज़ों को मिलाता है तो इसमें हम वाव को अलग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ेंगे। इल्मो दौलत, शानो शौकत, दिलो जान। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया है वाव का इस्तेमाल। हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।